Hello children, today we are going to start chapter number 6, Natural Disasters and Disaster Management. In the last century, drastic changes in the social and economic sector occurred in the world. The world population increased phenomenally. This affected the biological and non-bio resources adversely, resulting into many types of calamities, both natural and which occurred due to human folly. Now a sense of insecurity among human being is developed. अब चिल्ड्रन इस चैप्टर में हम नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कुछ सेंचुरीज़ में बहुत ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ गई है और इसके कारण जो रिसोर्सेज थे वो उन पर एडवर्सली प्रभाव पड़ा, वो एडवर्सली कम हो गए। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतने ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का यूज़, और इसकी वजह से जो ह्यूमंस हैं उनके बीच में इनसिक्योरिटी पैदा हो गई, क्योंकि नेचुरल चीज़ें कम होती जा रही हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, तो हम अभी उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं या आने वाले समय में उनकी मात्रा कितनी बचेगी, ये सारी इनसिक्योरिटी है जो नेचुरल रूप से ह्यूमन बीइंग के अंदर डेवलप हो गई। तो जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो रिसोर्सेज हैं कम होते जा रहे हैं, तो जो प्रकृति का जो संतुलन है वो डिस्टर्ब हो गया और इसके कारण बहुत सारे डिजास्टर्स जो है वो आने लगे, जिसके कारण ह्यूमन बीइंग अब बहुत ज़्यादा चिंतित है। So let's see the meaning and types of disasters. Disaster is a calamity either natural or which occurs due to human mistakes. This results into loss of lives and natural resources and ultimately the people suffer. तो डिज़ास्टर क्या होते हैं? डिज़ास्टर जो होते हैं वो नेचुरल या फिर मैन मेड जो मिस्टेक्स होती हैं ह्यूमन जो करते हैं उनकी वजह से जो परेशानियां आती हैं वो उसका जो रिजल्ट होता है वही नेचुरल डिज़ास्टर कहलाता है। अब ये नेचुरल डिज़ास्टर जो है वो लाइफ का और नेचुरल रिसोर्सेज का दोनों का ही नुकसान करते हैं और अल्टीमेटली सफ़र इंसान ही करते हैं। Now here is given the effect of the disasters. Disasters hampers the normal routine of the whole society. This is a widespread loss of life and property. Disaster affect the society adversely. It can be said that disaster is the consequence of materialistic economy, increasing population and unnecessary interference in the nature system. डिज़ास्टर के आने से लाइफ का, प्रॉपर्टी का और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका नुकसान हो जाता है, बहुत ही बुरी तरह से इफ़ेक्ट होती है और जो सोसाइटी है और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्म, उनको नुकसान पहुंचता है। नेचुरल डिज़ास्टर जो है वो इकोनॉमिकली भी जो कोई भी कंट्री हो या कोई भी स्थान हो उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। और ये सारा क्यों होता है? या तो अननेसेसरी इंटरफेरेंस नेचर के साथ किया जाए या फिर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा तादाद में बढ़ जाए, तो दोनों ही रीज़न है जो कि नेचुरल डिज़ास्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेन टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स इन इंडिया वी कम अक्रॉस मैनी कैलेमिटीज़ विच आर अ कॉज ऑफ वरी फॉर अस. दे मे बी क्लासिफाइड एज अंडर disasters that appear abruptly: earthquake, tsunami, eruption of volcanoes, landslide, flood, tornado, avalanche, cloud burst, etc. Disasters that appear gradually: drought, hailstorm, environment deterioration, transformation of land into desert, etc. Epidemics, food, water-borne diseases, infection diseases, etc. Industrial, technological accidents, system-related problem, failure, explosion, chemical leakage, etc. And war. तो यहाँ पर ये कुछ डिज़ास्टर्स के टाइप दिए गए हैं। अचानक सामने आने वाले हैं अर्थक्वेक, सुनामी है, ये सारे वॉल्केनो है, लैंडस्लाइड होना, फ्लड, टॉर्नेडो, ये सारी जो है ये अचानक से सामने आने वाले डिज़ास्टर्स हैं। अब जो ग्रेजुअली होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, वो है ड्रॉट है, हेल स्टॉर्म है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंड इनटू डेजर्ट है, डेजर्ट बन जाना ज़मीनों का, ड्रॉट आ जाना, हेल स्टॉर्म आ जाना, एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूट हो जाना, ये सारे ग्रेजुअली होने वाले डिज़ास्टर्स हैं।
Now, the classification of disasters is very vast. Here we will study about only two main type of disaster. First, natural disasters and man-made disasters. Natural disasters, drought, flood, earthquake, landslide, tsunami, etc. All these incidents happen in the nature and their effects are disastrous. And disasters related with human follies, atomic, biological and chemical bomb explosion are not natural disasters. Distresses relating to human mistakes mainly occur due to over-ambitious efforts whose results are devastating. अब डिज़ास्टर दो तरह के होते हैं, या एक तो नेचुरल डिज़ास्टर्स और दूसरा मैन मेड डिज़ास्टर जो इंसानों की गलतियों से हों वो। तो नेचुरल डिज़ास्टर में तो ड्रॉट हो जाएगा, फ्लड है, अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, सुनामी है, एक्सेट्रा, ये सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, ये नेचर के द्वारा आते हैं। लेकिन कुछ इंसानों की गलतियों से, जैसे कि एटॉमिक टेस्टिंग करना, बायोलॉजिकल और केमिकल बॉम्ब एक्सप्लोजन करना, ये सारे नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है, ये इंसानों की मिस्टेक से ऑकर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में बर्बादी करते हैं। लेट्स रीड अबाउट द नेचुरल डिजास्टर। फर्स्ट इज ड्रॉट। Perennial drought condition is one disaster which has been a cause of concern for both the people and administration. In our country, there are a few areas which never face the problem of drought. Any area which gets 25% or less than the average rainfall is called drought condition. When the rainfall is less than 50% of the average rainfall, or when the area does not get rains for 2 consecutive years, it is called situation of grave drought condition. As per the Irrigation Commission's report of 1972, those areas are called drought prone, which receives average annual rainfall less than 75 centimeter. So also if there is a variation of 25% in the annual average rainfall, then that area is called drought affected area. अब सूखा क्या है? यदि किसी कंट्री में या किसी एरिया में 25% या उससे कम बारिश होती है तो वो ड्रॉट कंडीशन में आ जाता है। जब रेनफॉल 50% से कम, एवरेज में रेनफॉल जो हो 50% से कम हो और लगातार 2 सालों तक वहाँ पर 50% से कम रेनफॉल हो, तो वो जो एरिया है वो ड्रॉट कंडीशन में उसे माना जाता है। इरिगेशन कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि 1972 में दी गई, उसके हिसाब से वह एरिया जो कि 75 सेंटीमीटर से कम बारिश ईयर में रिसीव करता है वह ड्रॉट एरिया के अंदर में आता है। ह्यूमन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट। अब ड्रॉट जो होता है वो सूखा क्यों आता है, तो कुछ इसके लिए ह्यूमन फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि इग्नोरिंग लैंड मैनेजमेंट, इग्नोरिंग ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ इरिगेशन विच टैंक्स, वेल्स, रिजर्वायर्स एक्सेट्रा, डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट, नेचुरल वाटर रिसोर्सेज गेट ड्राइड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉडर शॉर्टेज फॉर कैटल, ड्रास्टिक चेंज इन रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप विथ एटमॉस्फेयर रिजल्ट इन एक्सेसिव डिमांड फॉर वाटर इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री, फॉल्टी मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब ये सारे इंसानों के द्वारा होने वाली गलतियां हैं जिसके कारण सूखे की संभावना बन जाती है। कई बार ओवर ग्रेजिंग करा देना, फिर एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है उसको चेंज कर देना, मल्टीपल क्रॉपिंग बहुत ज़्यादा लेना और उसके लिए एक्सेस वाटर लेना, और एक्सेस वाटर अर्थ से जो है बहुत ज़्यादा इरिगेट कर लेना वाटर, ये सारी चीज़ें हैं, ये ह्यूमन फैक्टर जो है ड्रॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये उनकी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से ड्रॉट हो सकता है। Here are given some drought prone area in India. These are Gujarat, Punjab, Western Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Rayalaseema and Telangana areas, as well as Eastern Uttar Pradesh, Southern Karnataka and Vidarbha, etc. So children, you can see in the map here is given the symbol drought affected areas, which is given in the dark brown, and hot and dry areas which is given the light brown, and cool and dry areas which is given the blue. So you can observe these areas of India where is the drought effect, which are the drought affected areas, which are the hot dry areas, and which are the cool and dry areas.
Now, effect of drought. The effect of drought is first seen on the kharif crop and then on the irrigated crops. Such areas where dependence on rains for agriculture is very much, that is, alternative sources of irrigation is not available, nor other employment avenues are available, are most drought prone. The worst hit by drought are crores of landless agricultural laborers, village artisans, marginal farmers, women, children and cattle. तो ड्रॉट का जो इफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा खरीफ की क्रॉप पर देखा जाता है, जो कि रेन बेस्ड क्रॉप होती हैं, और इसके बाद रबी की क्रॉप पर भी इसका बहुत इफेक्ट देखा जाता है। ऐसे एरिया जहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो रेन पर ही डिपेंड करती है, और यदि रेन ही कम हुई तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या खड़ी हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर समाप्त हो जाता है, और इसके साथ साथ जो लोग होते हैं वो ज़मीन जो होती है वो सूखी हो जाती है, और लाखों लोग ज़मीन से लैंडलेस हो जाते हैं, और जो एग्रीकल्चर लेबर है वो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके साथ साथ वीमेन है, चिल्ड्रन है, कैटल है, ये सभी भी बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। Steps to minimize the ill effect of drought. The situation of drought should be closely watched, that is, condition of rainfall, reservoirs, lakes, river, etc. should be closely watched with the intention to conserve water and for making water available. Demand for water in different areas and supply should be monitored, and water conservation and storage should be encouraged. Efforts to increase water supply, storing water in homes and agriculture fields increase the availability of water. Extension of irrigation facilities minimize the ill effect of drought. Under Ajivika Ayojana scheme for increase providing employment alternative avenues other than agriculture, besides collection of forest produce other than wood, goat rearing, carpentry etc. are included in it. अब ड्रॉट ना हो और उनको कम से कम किया जा सके, उनके इफेक्ट को कम किया जा सके, इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला तो है वाटर को कंजर्व किया जाए, वाटर को जो है वो बर्बाद ना होने दिया जाए। फिर जो सप्लाई है उस पर भी नज़र रखी जाए कि ज़रूरत से ज़्यादा कहीं पर सप्लाई ना हो, जहाँ जितनी डिमांड हो उतनी ही सप्लाई हो। कुछ एरिया में 24 घंटे पानी दिया जाता है तो उतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी जहाँ पर आवश्यकता हो उतना ही वहाँ पर सप्लाई की जाए। इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अब कम कर दिया जाए, इससे भी ड्रॉट के जो इफ़ेक्ट हैं उनको कम किया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लगाकर ड्रॉट इफ़ेक्ट को कम किया जा सकता है, क्योंकि यदि फॉरेस्ट होंगे बड़ी मात्रा में तो जो दूसरे एम्प्लॉयमेंट है वो भी उनको लोगों को प्राप्त हो सकेंगे और बारिश अच्छी होगी। So children, we will study about the flood disaster in the next video. Children, you have to read the chapter deeply and carefully. I am giving you only summary.